शहर में जाम की समस्या को लेकर के जो है ऑटो और ई रिक्शा को रूट में परिचालन करवाने की तैयारी चल रही है जिला प्रशासन की। ये हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल वाला बात हो जाती है। घटना को आधार बनाकर अगर आप ऑटो चालकों के रोजगार को समाप्त करेंगे, उनका रोजगार को छीन लेंगे, तो ये गलत है। तो हमारी ये जो इस बार की जो लड़ाई होगी, हमारा जो आंदोलन होगा, वो एक निर्णायक आंदोलन होगा और हमारी ये अंतिम लड़ाई होगी कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि जो ऑटो चालक है वो देखिए रूट निर्धारण को लेकर काफ़ी परेशान है, कई बार सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन देखिए इन लोग की जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही है। एक बार फिर से जो रूट है वो निर्धारित किया जाएगा। देखिए मेरे साथ ऑटो के जो चालक संघ के जो अध्यक्ष हैं पप्पू जी, एक बार फिर से रूट निर्धारण करने की बातें की जा रही है। बेशक ये बहुत पहले से इसकी कवायद चल रही है कि शहर में जाम की समस्या को लेकर के जो है ऑटो और ई रिक्शा को रूट में परिचालन करवाने की तैयारी चल रही है जिला प्रशासन की। हम लोग इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में रहे हैं और उस आंदोलन के फलस्वरूप बीच में जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की बातचीत हुई थी। उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोग रूट का विरोध मत करिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जनहित में कर रहे हैं, आपको इससे होने वाली जो समस्या है उस पर बात करिए, उसका हम समाधान करेंगे। तो हम लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। हमारी समस्या ये थी कि आप रूट कर लीजिए, ऐसे भी हम रूट में ही चलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा 80% ऑटो रूट में ही चलता है, लेकिन हम अपनी कमाई का 40% हिस्सा जो है हम रिजर्व से जो है उत्सर्जित करते हैं। जैसे गली मोहल्ले से छोटी गाड़ी है, ऑटो है, ई रिक्शा है, गली मोहल्ले से रिजर्व मिलता है, हम लोग उनको ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने वही सवाल उनके सामने कहा कि रूट निर्धारण के बाद जो हम लोग रिजर्व लेके जाते हैं वो हम लोग कैसे जाएंगे, इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हमें रूट मिल जाता है बेली रोड में, हमारा घर है अगम कुआं में, तो वैसी परिस्थिति में हम अपने घर से बेली रोड कैसे जाएंगे। तीसरा समस्या जो हमारा ये है कि गाड़ी मरम्मत करवानी है, तो ज़्यादातर मंडी जो है गाड़ी मरम्मत करवाने का जो मैकेनिकल जो हब है वो है पटना सिटी गुलजार बाग में। तो हम जो है जो पश्चिमी पटना के जो हमारे ऑटो चालक हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। हम स्कूल रूट तय हो जाएगा तो फाइन भी कटेगा, बिल्कुल फाइन कटेगा। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या निजी कार्यों से जाने में भी हमें परेशानी होगी। और एक और जो सबसे बड़ा इशू है इसके बाद, जैसा कि कल के अखबार में ये खबर आई कि परसों प्रमंडलीय आयुक्त श्रीमान मयंक बरवड़े जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब जो है जो पुराने परमिट हैं उन सभी परमिट को रद्द किया जाएगा और सीमित संख्या में नया परमिट रूट का दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप जो पुराने परमिट को रद्द कर देंगे, तो हमारे पास 5 साल का परमिट था, बहुत ऐसा है कि हम हाल ही में उसका रिन्यूअल कराए हैं, 4 साल का आप अग्रिम जो है फीस ले चुके हैं, उस फीस का क्या होगा। फिर क्या आप नया परमिट इशू करेंगे तो उसको हमको अलग से देना पड़ेगा क्या पेमेंट। दूसरी बात यह है कि आप सीमित संख्या में आप परमिट देने की बात कर रहे हैं, तो जो बाकी के ऑटो हैं वो कहाँ जाएंगे, जो कर्ज पर लेकर के अपना जो है गाड़ी लेकर के यहाँ चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, आप सीमित कर दीजिएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। इन सारे समस्याओं का समाधान किए बगैर अगर आप किसी प्रक्रिया में जाते हैं तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल वाला बात हो जाती है। इससे पहले भी जब आप लोग सड़क पर उतरे थे तो आप लोग को आश्वासन दिया गया था। हाँ बिल्कुल आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही रह गया और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला, न ही दोबारा बैठक हुई, फाइनल कोई प्रारूप अभी हम लोग के समक्ष नहीं रखा गया है। जो भी जानकारी अभी हाल में हमें प्राप्त हुई है वो समाचार पत्रों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। संगठन को विभाग के तरफ से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग, अगर रूट निर्धारित किया जाता है तो फिर आगे क्या होगी आप? देखिए अभी तक जो हमारा आंदोलन होता रहा है वो आप एक छिटपुट आंदोलन और किसी खास मुद्दे को लेकर के जो आंदोलन होता रहा है, लेकिन इस बार का जो आंदोलन हमारा होगा वो हमारे अस्तित्व के सवाल का होगा। मतलब आंदोलन कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा, इस पर कोई संशय तो है नहीं। जब पूरी तरीक़ा से आपके रोज़गार को बाधित किया जा रहा है तो ये हमारे पटना में ऑटो होने का अस्तित्व का ये सवाल है। ये लड़ाई होगी कि अगर रूट में बांध दिया जाएगा और सीमित कर दिया जाएगा तो हमारी तो विदाई तय है। तो हमारी ये जो इस बार की जो लड़ाई होगी,
हमारा जो आंदोलन होगा वो एक निर्णायक आंदोलन होगा और हमारी ये अंतिम लड़ाई होगी कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को। चलिए देखिए मेरे साथ ऑटो ई रिक्शा चालक संघ के जो एक और स्कूल एक और जो है, देखिए किस तरीक़ा से जो जिला प्रशासन है जो हमारे ऑटो के व्यवसाय को पूरी तरीक़ा से बाधित करके और कॉरपोरेट को इसका सीधा सीधा फ़ायदा देना चाहते हैं। जो रिजर्व का जो मैंने मामला उठाया उसका सीधा केंद्र में ओला और उबर ही है। दूसरी तरफ हमारे रोज़गार को बाधित करने के लिए अभी अप्रैल से अभी जिला प्रशासन के एक और फैसला आया है समाचार पत्रों में और अधिसूचना भी निकली है कि अप्रैल से ऑटो स्कूल में नहीं चलेंगे। रीज़न बताया गया कि ऑटो स्कूल में सुरक्षित नहीं है। एक घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था ऑटो से। देखिए घटना एक अनहोनी है, वो कहीं भी हो सकता है। आप देखते हैं रेलगाड़ी भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, प्लेन भी क्रैश होता है, सारी गाड़ियां जो है दुर्घटना का शिकार होती है। दुर्घटना पर किसी का जो है कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। उस दुर्घटना को आधार बनाकर अगर आप ऑटो चालकों के रोज़गार को समाप्त करेंगे, उनका रोज़गार को छीन लेंगे तो ये गलत है। इस तरीक़े से तो आपको प्लेन बंद कर देना चाहिए, ट्रेन बंद कर देना चाहिए, बाकी गाड़ियों को भी चलने के लिए बंद कर दीजिए। दुर्घटनाएं तो रोज़ होती है, मोटरसाइकिल से दुर्घटनाएं रोज़ होती है। आप ये करिए कि सुरक्षा के जो मानक हैं उन पर जो है आप कहिए कि आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप ये काम करिए, हम उसका पालन करेंगे। आप डायरेक्टली हमको वैन कर देंगे, वो सही नहीं है। सही नहीं। देखिए मेरे साथ ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक संघ के जो अध्यक्ष है पप्पू जी थे। देखिए इनके साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से मनमानी तरीके से ऑटो और ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित करने की बातें की जा रही है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले भी जब बात हुई थी तो हम लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन इस बार अगर रूट निर्धारित किया जाएगा तो फिर इस बार तमाम जो ऑटो चालक होंगे, जो ई रिक्शा चालक होंगे, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे और इस बार भारी आंदोलन होगा। और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।